अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट पैराडाइज के साथ मैं हूं सैयद सालेह हाशमी और हमेशा की तरह मेरा साथ देगी सईदा मोमिना ज़ैनब। मोमिना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ये हमारे साथ एडमिशन ऑफिसर के तौर पे काम कर रही हैं और इन्हें पता है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कैसे प्रोसीड करने हैं। लेकिन सबसे पहले मोमिना, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आप हमेशा ये कहती हैं कि यू आर ऑफिशियली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूके यूनिवर्सिटी। मेरा क्वेश्चन ये है, हाउ? ओके, बेसिकली हम यूके यूनिवर्सिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे हैं बिकॉज हमारी जो हेड ऑफिस है वो डायरेक्टली मैनचेस्टर में सिचुएटेड है और हमारी पेरेंट कंपनी स्टडी एडवाइजर्स है जिनके अंडर बहुत सारी कंपनीज आती हैं एंड स्टूडेंट पैराडाइज इज़ वन ऑफ दैम। सो हमारा जो बेसिकली प्रोसीजर मेथड है वो इस तरह से है कि हमारे पास स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स आते हैं एंड वी डायरेक्टली प्रोसीड टुवर्ड्स द यूनिवर्सिटी। तो उसमें ये होता है कि हमें कोई भी किसी और फर्म के साथ लिंकअप नहीं होना पड़ता। हमने जो है लाहौर, कराची या जो है दूसरे सिटीज़ में स्टूडेंट की प्रोफाइल थ्रो नहीं करनी और फिर उसमें आपको पता है कि वो एक इनडायरेक्ट स्टांस होता है और उसमें टाइम टेकिंग वाला काम हो जाता है जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट के लिए नुकसानदेह होता है। सो दैट्स वाई वी आर डायरेक्टली लिंक टू द यूनिवर्सिटीज़ और हम जो है स्टूडेंट्स का पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली अप्लाई करते हैं जिससे टाइमली उनकी प्रोसीडिंग हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया मोमना। अब हम एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी आपके ऑप्शन के लिए लेके आए हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपको पता है, एडमिशन क्रैक करना चाहते हैं। तो मोमिना यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर के बारे में हमें बताएंगी, इसका होल प्रोसीजर बताएंगी। सबसे पहले मोमिना मुझे आप बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर जो है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग क्या है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इसको आगे लेके चलेंगे। ओके, द यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर इज़ वन ऑफ द वेल रिनोन्ड यूनिवर्सिटी। बहुत ओल्ड जो है टाइम पीरियड से है, ठीक है। उसके अलावा जो इसकी रैंकिंग है स्टूडेंट्स रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है ये इस नंबर 2 पे आती है यूनाइटेड किंगडम में एंड यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस इन 2024 के अकॉर्डिंग जो है 100 नंबर पे रैंक्ड है। सो दिस यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई for their education to proceed over there to get more benefits from there. मोमिना, मुझे आप बता दें कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्पेशली फॉर द अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके अलावा भी कोई आपके पास और ऑप्शंस है तो वो भी मुझे बता दें। Okay, basically first of all we move towards the intakes. Intakes जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी के पास जो हैं जनवरी, मई एंड सितंबर एंड न्यूली जो है अभी अक्टूबर इनटेक भी आ गई है कि फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का थोड़ा सा जो है काम प्रोलॉन्ग हो जाता है तो वो अक्टूबर इनटेक को भी ऑप्ट कर सकता है। टेरिटरी जो है ग्लोबली है हमारे पास, ठीक है। वी कैन रिसीव दी ऑल दी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। हम हर एक को जो है प्रोसीड कर सकते हैं। और जो आप बता रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, सो अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स होते हैं मैक्सिमम मार्क्स जो हैं उनके 75% होने चाहिए इफ़ दे हैव डन एफए, जो आर्ट्स के साथ ह्यूमैनिटीज़ के साथ जो है स्टूडेंट जो है इंटरमीडिएट करते हैं। और जो प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग के साथ एफएससी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो है थोड़ी सी लीनियंसी के साथ 70% रिक्वायरमेंट है। इसी तरह हम पोस्ट ग्रेजुएट की तरफ चले जाएं तो हमारे पास जो 4 ईयर वाले प्रोग्राम्स के साथ स्टूडेंट होते हैं, बीएस किया होता है, वो 55% के साथ भी एक्सेप्टेबल है। 55 to 60% इज़ मोर रिक्वायरेबल। और 2+2 के साथ जो होते हैं, फॉर एग्जांपल सम हैज़ डन बीए ऑफ 2 इयर्स एंड देन मास्टर्स के साथ जो है जो 2 साल का होता है वो किया हुआ है, तो उसमें जो है हर स्टूडेंट के लिए 60% जो है रिक्वायरमेंट होती है दोनों तरफ से। अच्छा तो मोमिना, मेरा एक क्वेश्चन है बीच में। सबसे जी, पहले तो ये है कि ये तो आपने मुझे अंडर ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया बताया, 70 और 75% जो है वो काफ़ी हायर है। बिल्कुल। सपोज अगर हमारे पास एक ऐसा बच्चा आ जाता है जिसके 60% है या 55% है, तो जी। उसकी जो प्रॉब्लम है, वो भी बाहर जाना चाहता है, वो सीरियस है, उसने यूके जाके पढ़ना चाहता है, तो अब उसके बारे में हम कैसे उसका जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व कर सकते हैं, उसका कैसे एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? ओके, जो बच्चा जो है 70 बिलो है, फॉर एग्जांपल ही हैज़ टेकन 65% मार्क्स या फिर जो है उसके 55% मार्क्स आ जाते हैं इन इंटरमीडिएट, गो के ये जो रिक्वायरमेंट है ये रिक्वायरमेंट से काफ़ी बिलो आ जाता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो है फाउंडेशन ईयर प्रोग्राम होता है। वो इस तरह से होता है कि एक एक्स्ट्रा ईयर होता है बिकॉज जो यूके में बेसिकली जो प्रोग्राम टाइम पीरियड है वो 3 इयर्स का है ऑफ बैचलर्स। तो फाउंडेशन ईयर के साथ वो 4 ईयर प्रोग्राम पे चला जाता है और फिर स्टूडेंट के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो फाउंडेशन ईयर को ऑप्ट करे
उधर पहुँचे अपनी स्टडीज़ के लिए, जो है अपने पाथवे को स्ट्रेट करने के लिए फाउंडेशन ईयर पे उनके लिए यही चॉइस रह जाती है। फिर उसके पास चॉइस होती है कि वो बैचलर्स की तरफ जो है मूव ऑन कर जाए। फिर उसकी ये डिग्री 4 ईयर की बन जाती है। बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में होता है और यहाँ बिल्कुल ऐसे बाकी ही। कंट्रीज़ में है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि गैप्स की बड़ी बात की जाती है और आपको पता है अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना गैप अलाउ है, जिसकी बेस के ऊपर स्टूडेंट की जो है फ़ाइल जो है वो एक्सेप्ट होती है। ओके, अंडर ग्रेजुएशन का जो बच्चा है उसके लिए मैक्सिमम जो गैप है वो 2 इयर्स का है। उससे प्रोलॉन्ग नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग हो तो वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और स्टूडेंट एक जो है लॉजिकल बात ये है कि एफएससी का स्टूडेंट जो है कोई ऐसा एक्सपीरियंस की तरफ, तो आपको भी पता है कि वो वर्क एक्सपीरियंस तो नहीं ले सकता। कोई भी जो है जॉब एफएससी बेस पे नहीं होती। जो पोस्ट ग्रेजुएट का स्टूडेंट है उसके लिए 4 इयर्स का गैप जो है मैक्सिमम अभी है। उसके अलावा 5 to 7 इयर्स की भी गुंजाइश है इन चेस्टर यूनिवर्सिटी। लेकिन वो तब है जब उसके पास जो है एक क्रेडिबल उसका जो है जॉब एक्सपीरियंस हो। तो फिर तो जो है ये जो है गैप कवर करने के लिए अच्छी चीज़ है। ये चले वो समझ भी आता है कि पोस्ट ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है उसने बैचलर्स किया है, ही हैज़ गेन सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस वैलिड है, वेरीफाइबल है, तो फिर तो प्रोसीडिंग आसान हो जाती है उसके लिए। अच्छा, मुझे एक और चीज़ जो आपकी इस बात में से इम्पोर्टेंट लगी है, इसमें टाइम मैनेजमेंट का क्या इशू है? ज़ाहिर-सी बात है अंडर ग्रेजुएशन के बहुत सारे जो बच्चे हैं, वो गैप्स ज़्यादा लेके आते हैं। तो फिर तो टाइम पीरियड और टाइम फ्रेम बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के दौर में बच्चों के बिल्कुल। लिए। तो उसका क्या है, कैसे टैकलिंग करना चाहिए? अगर कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएशन में बाहर जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि वो किसको टाइम मैनेजमेंट कैसे लेके चले? देखिए, जैसे हमारे पास जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, वो अप्रैल और मई के दरमियान में एग्ज़ाम्स उनके हो जाते हैं। उसके बाद उनके पास मल्टीपल चॉइस होती है, वो कहाँ पे अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। बेहतर ये होता है कि स्टूडेंट हमारे पास या आपके पास जो है टाइमली आए विद इन अ मंथ। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ कंप्लीटेड हिज एग्ज़ाम्स इन अ मंथ ऑफ मई और अप्रैल एंड, तो वो मई में भी आपके पास आए या अप्रैल एंड में भी उसी वक्त आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए। अपनी जो है फर्स्ट ईयर की भी अगर मार्क्स ले आता है, तब तक टाइम पीरियड होने तक उसके मार्क्स जो है रिजल्ट शीट्स भी सारी आ जाएंगी। जब वो टाइमली आता है तो आपके पास जो है टाइमली प्रोसीडिंग का टाइम होता है और सितंबर से पहले पहले स्टूडेंट वहाँ पहुँच सकता है। अगर वो 15 डेज़ पहले भी पहुँच जाता है, 20 डेज़ पहले भी पहुँच जाता है, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है कि वो वहाँ पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, रूट्स देख सकता है, किस तरह यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट में जो रेलेवेंट है, वो कहाँ पे उसने अटेंड करना है। ये मल्टीपल किस्म की जो लिविंग एक जो स्टांस होता है, वो उसको स्टूडेंट जो है ग्रैब कर सकता है। अच्छा मोमिना, मुझे इन चीज़ों में से एक और बताएं। आपको पता है आइल्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है जो प्ले करता है। आइल्स का बिल्कुल। टेस्ट है, इसके अलावा और मल्टीपल टेस्ट हैं। तो किस टेस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है चेस्टर यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा ये बता दें। हमारे जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जाना चाहते हैं यहाँ से पढ़ने के लिए, उनके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ओके, जो हमारे पास टेस्ट्स हैं आइल्स, पीटी, टॉफल, ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। लैंग्वेज सर्च भी है। आइल्स जो है ज़्यादा अथेंटिसिटी देता है। उसमें यह कि अंडर ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है उसकी रिक्वायरमेंट है कि ओवरऑल 6 विथ नो मॉड्यूल लेस देन 5.5। एंड इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट का जो स्टूडेंट है 6.5 ओवरऑल एंड विद नो मॉड्यूल लेस देन 5.5। ओके। पीटी का जो स्कोर आ जाता है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए 61 ओवरऑल आता है और 59 इन ईच मॉड्यूल। और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसके लिए 65 रिक्वायरमेंट है एंड ईच मॉड्यूल सेम एज इट इज 59 होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसी तरह लैंग्वेज सर्च भी आ जाता है, ठीक है, B2 लेवल के अकॉर्डिंग पास होना 33 मार्क्स इन ईच कंपोनेंट, ठीक है, सेम एज इट इज फॉर हाई पास ग्रेडिंग होनी चाहिए 33 मार्क्स इन ईच कंपोनेंट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो ये मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको मीट करना लाजमी होता है, जिसकी बेस पे जो है प्रोसीडिंग ईजी हो जाती है। अगर तो स्टूडेंट उससे बिलो होता है तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वो फिर आपके लिए एक ऑब्जेक्शन आ जाता है, रिक्वायरमेंट आ जाती है कि वो इस एंट्री रिक्वायरमेंट को मीट करें, तो आगे उनका जो है प्रोसीडिंग होगी। अच्छा मोमना, हम ज़्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे देखने वाले जो है ना वो स्पेशली इन चीज़ों को देखना चाह रहे हैं और हम कैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसको आगे लेके चलते हैं। अब हमने आइल्स की बात कर ली, इसके बाद हम आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी आपको पता है डिपॉजिट मांगती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कितना डिपॉजिट होना चाहिए, इनिशियल डिपॉजिट कितना है
और ये कैसे जमा करवाते हैं ये तो चले मैं फर्दरली एक्सप्लेन कर दूंगा, बिल्कुल। लेकिन आप मुझे ये बताएं इनिशियल डिपॉजिट कितना है और बच्चे जो हैं वो कैसे मतलब अपना इस प्रोसीजर को आगे लेके चल सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस यूनिवर्सिटी में हमारे पास जो बेनिफिट ये है कि इनिशियल डिपॉजिट जो है 5000 पाउंड्स है। आपको पता है कि जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायर करती हैं, बट दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ये इनिशियल डिपॉजिट 5000 पाउंड्स पे और मैं ये पे करना आपको है। बात बताता चलूँ, 5000 पाउंड जो है वो बहुत कम इनिशियल डिपॉजिट है जो यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर इस टाइम फेवर आपको दे रही है। आगे मुमना चलते हैं इससे। आगे मैं आपको बताती हूँ कि एक तो इसकी ओवरऑल फीस भी जो है वो भी कम है। ओके। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, आपको भी पता होगा कि अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो पहली रिक्वायरमेंट उनकी 15,000 एंड अबव हो जाती है। इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स के लिए 17,000 तक हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हम फाउंडेशन ईयर से लेके चलते हैं कि फाउंडेशन ईयर में जो है 10,490 पाउंड्स है ओके और अंडर ग्रेजुएट के लिए 13,419 ठीक पॉइंट्स हैं, सॉरी फॉर 3। एंड इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 14,470 पाउंड्स हैं। तो इनको एक और बेनिफिट ये मिलता है कि स्कॉलरशिप भी मिलती है स्टूडेंट्स को। एक तो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप है जो कि गारंटीड है, वो अंडर ग्रेजुएट और के लिए जो है 1000 पाउंड्स है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 1500 पाउंड्स है। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे इंटरनेशनल जो स्कॉलरशिप है वो भी बच्चों को मिलेगा और स्पेशली जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है वो भी मिलता है। वो इस बेस पे भी मिलता है कि अगर तो स्टूडेंट रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट को मीट करता है, फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट हैज़ 70 and 75% मार्क्स इन हिज एफएससी और हर एफएससी, तो फिर तो वो उस मेरिट के ऊपर आता है, तो उसको वो भी साथ में अटैच्ड होके मिलेगा और वो भी 1000 पाउंड्स का जो है स्कॉलरशिप है फॉर अंडर ग्रेजुएशन। और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1000 पाउंड्स है कि अगर वो भी मेरिट को मीट करता है, 60% मार्क्स लेता है अपने ओवरऑल 4 ईयर और 2+2 ईयर के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, तो तब ये दोनों आपको स्कॉलरशिप मिल जाते हैं। इंटरनेशनल तो मिलनी है, प्लस मेरिट के भी साथ में अटैच हो जाती है, तो ये आपकी जो टोटल फीस है उसको थोड़ा सा कम कर देती एक है। किस्म का डबल स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। सेकेंडली मोमना, एक और चीज़ है, वीज़ा रेशो कैसी है यूके की, और जो स्टूडेंट जाना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं आप यूके जाने के लिए? ओके, वहाँ के जो आप हम सबको पता है कि जो यूके की वीज़ा रेशो है इस वक्त जो है पीक पे है, 99% है। अनलेस के जो बाकी स्टेट्स हैं वो सिचुएशंस की वजह से, मल्टीपल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वीज़ा रेशो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बल्कि बहुत लीस्ट पे जा रही है और उसमें स्टूडेंट का टाइम वेस्ट भी हो जाता है, उसके गैप्स आ जाते हैं और उस गैप्स को वो कवर भी नहीं करते, ना ही किसी जो है स्टडी बेस के थ्रू, ना ही किसी एक्सपीरियंस के थ्रू। तो ये बहुत बड़ी फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यूके में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं स्टूडेंट के पास, वो अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं, अपने लिए जो है अकोमोडेशन भी आराम से देख सकते हैं, रह सकते हैं, मल्टीपल कल्चर एनवायरनमेंट है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, ठीक है। बेसिक इंग्लिश जो है लैंग्वेज सबको आती होती है और वो कम्युनिकेशन के लिए आसानी भी होती अच्छा, है। कितने फाइनेंशियल जो है आपकी जो पैसा है कितना इन्वॉल्व होता है कि आपका जो बच्चा है या स्टूडेंट है यहाँ से वहाँ पे इजीली पाकिस्तान से स्पेशली रीच कर जाए? एक ओवरऑल सम अप बता दीजिएगा ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी पता चल जाए कि आजकल इतने में बच्चा जो है या स्टूडेंट हमारा जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। बिल्कुल, एक तो जो हमारा टोटल जो है एक्सपेंस फैक्टर होता है वो 40 to 45 तक एक्सीड कर जाता है, ठीक है, इतना मैक्सिमम जाता ही जाता है। हम इससे लेस इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो एक किस्म की जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है जो भी स्टूडेंट है उसके साथ, कि हम उसको एक मिसकॉन्सेप्चुअल जो है बात करते हैं। एक टोटल सम अप जो है 40 to 45 या समहाउ 48 तक इतना रीच हो जाता है। 40 to 48 तक आप आराम से मतलब अपना पूरा होल प्रोसीजर कर सकते हैं यूके जाने के लिए जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें जो है उसकी इनिशियल फीस, फिर उसके बाद जो है उसकी वीज़ा प्रोसेसिंग और उस IHS फीस और हर तरह के जो प्रोसेस के पास जाना होता है, स्टेप से गुजरना होता है, उन हर स्टेप्स में ज़ाहिर है आपको पेमेंट करनी पड़ती है। सो इसलिए टोटल जो है वो 40 to 48 तक जो है हर बिल्कुल रेट ठीक का हो लग गया जाता है। मोमिना। ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपसे पूछने वाला हूँ, वो इसलिए कि स्टूडेंट का जब इनिशियल डिपॉजिट आ गया, ऑफर लेटर आ गया, अब उन्होंने फ़ी जमा करवानी है,
तो तुम्हें पता है कि यहाँ पे बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। तो मैं थोड़ा सा बच्चों को खुद ब्रीफ कर देता हूँ, जो स्पेशली हमारे स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर का जो बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र है वो कॉन्वेरा ग्लोबल पे के थ्रू होगा। और उसमें हमें सबसे पहले जो है वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। आप फॉर्म फिल करते हैं और इसके बाद आप बैंक में चले जाते हैं। जो बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फेवर दे रहे हैं, स्पेशली मीज़ान बैंक जो है वो आजकल काफ़ी जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को फेवर देता है, तो वहाँ पे जाके आप कॉन्वेरा ग्लोबल के थ्रू एक फॉर्म फिल करेंगे। अपने कंसल्टेंट से करवा सकते हैं, किसी से भी वो फॉर्म फिल करवा के आप बैंक जाएँ और वो आपका इजीली 2 से 3 दिन में आपकी जो यूनिवर्सिटी फ़ीस है वो कॉन्वेरा ग्लोबल के थ्रू पेड हो जाती है और आप इजीली अपना एडमिशन वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर जो है ये वर्ल्ड रैंकिंग में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और स्पेशली जैसे मोमिना ने हमें बताया है, ये एक डिटेल डिस्कशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एपिसोड में एक और यूनिवर्सिटी लेके आएंगे। इंशाल्लाह आपसे और भी क्वेरीज कोई होंगी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, हम आपको आंसर करेंगे। और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक चैनल है, हमारा ऑफिशियल नंबर है, वो डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम मज़ीद बात करेंगे। शुक्रिया। थैंक यू सो मच।